some breaking inputs coming in. Another statement that questions the government and gives a cover fire to Pakistan. Akhilesh's cycle takes the Pak route. Now, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has taken a jibe at the BJP, saying BJP failed to develop bombs. He says BJP promised bombs but didn't make crackers. Let's first listen into what he said. पार्टी को सबक सिखाएं, पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। We have Ravikant joining us in the broadcast. एक और नेता ऑपोजिशन के जो कि मखौल उड़ा रहे हैं, और केवल पॉलिटिक्स नहीं है ये, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का मजाक नहीं उड़ रहा है। जब वो डिफेंस की बात करते हैं और हथियारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना पर, वो लोग जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं उस पर, और देश की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। रविकांत, क्या अखिलेश यादव भूल गए सभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स जो भारत में बनाए जाते हैं और असेंबल होते हैं? देखिए स्वाति, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये सभी लीडर्स कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार जो भी फैसला लेगी वो सरकार के फैसले के साथ खड़े रहेंगे। ऑल पार्टी में एक स्टैंड अलग होता है, लेकिन जैसे ही ऑल पार्टी की बैठक खत्म होती है, बाहर आकर इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि कुछ भी डिफेंस प्रोडक्शन में भारत में नहीं बन रहा है, ये साफ तौर पर अब इंडिकेट कर रहा है कि राजनीति होने लगी है इस नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर ही। सरकार का ये कहना है कि जो भी मेजर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट में उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन बार बार अपनी सेना को टारगेट करना, उन पर सवाल खड़े करना, सेना के मनोबल को गिराने जैसा होता है। इन सब चीजों से बचना। मनोज यादव ऑफ द समाजवादी पार्टी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। एक बार फिर से ऑपोजिशन के नेता और इस बार खुद अखिलेश यादव जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस एंगल से लग रहा है कि आप सरकार के साथ खड़े हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि इस फाइट में, इस रिजॉल्व में आप सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयानों की झड़ी जिसमें केवल और केवल कटाक्ष। कैन यू हियर मी मनोज यादव जी? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, I think he's not able to hear me perhaps. Let me go back to Ravikant. Ravikant, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सवाल यही उठ रहा है कि बार बार जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सभी ऑल पार्टी मीटिंग में पार्टियां जाती हैं, वो कह रही हैं कि सरकार के साथ जब खड़े हैं तो सरकार जो भी फैसला लेगी आपको उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां लगातार सेना के मनोबल पर, सेना के पराक्रम पर, उनके शौर्य पर और सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो साफ तौर पर ये प्रतीत होता है कि न सिर्फ इस गवर्नमेंट को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है, बल्कि जो हमारी सेनाएं हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके मनोबल को भी इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो हर्ट करते हैं। वो इस तरीके की परिस्थितियों में नहीं आना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डिफेंस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। Ravikant, stay on with us. We have UP Minister Danish Azad and we also have Manoj Yadav, the Samajwadi Party, with us on the broadcast. Let me first go across to Manoj Yadav. Manoj Yadav जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक तरफ आप लोग बार बार कहते हैं कि सरकार के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ आप सरकार की नहीं बल्कि सेना की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। मनोज यादव जी, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मनोज यादव जी, okay, I don't think he is able to hear me. Let me go across to Danish Azad. Danish Azad ji, if you can hear me, this time around Akhilesh Yadav is saying BJP promised कि वो बॉम्ब बनाएंगे, लेकिन एक
क्रैकर तक नहीं बना पाए, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इस तरीके का बयान ये खुद दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके की मानसिकता से ग्रसित है। आज जब पूरा भारत देश एकजुट होकर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस तरीके का बयान या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इस तरीके का आचरण ये साफ दर्शाता है कि इन्हें भारत की अस्मिता से, भारत के विकास से, भारत की जो प्रतिष्ठा है उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है कि वो भारत की जो उन्नति, भारत की समृद्धि उन्हें रास नहीं आती है। आज पूरा विश्व जो है भारत की क्षमताओं को मान रहा है। भारत अपने आप में क्षमतावान देश बन के उभरा है, और ऐसे समय जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो भारत को बुरी नजर से देख रहे हैं, ऐसे समय में जो ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का ऐसा बयान साफ दर्शाता है कि भारत की उन्नति इन्हें रास नहीं आती है। इस तरह के बयान की हम सब बहुत सख्त निंदा करते हैं। दानिश जी हमारे साथ बने रहिए, मैं एक बार कोशिश करती हूँ मनोज यादव जी के पास जाने की, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं। तो मनोज यादव, आरोप ये लग रहा है कि आप लोग पूरे भारत पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। आप केवल बीजेपी का राजनीतिक तौर पर विरोध करने के चक्कर में एक ऐसी छवि पेश कर रहे हैं कि जो विपक्ष है वो भारत सरकार पर सवाल उठा रहा है, जिसको कि पाकिस्तानी मीडिया उठाती है और फिर मखौल उड़ाती है। मनोज यादव जी, मुझे आपके बैकग्राउंड में जो आवाजें चल रही वो सुनाई पड़ रही हैं, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? और ठीक है, ठीक है। All right, perhaps Manoj Yadav does not want to take questions, I believe. Let me in fact go back to our reporters who are getting us more details on this big story, big development. And Ravikant is with us on the broadcast. Ravikant, बार-बार ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं एक ऐसे समय में जब भारत में मॉक ड्रिल्स की तैयारी हो रही है, सिविलियंस को तैयार किया जा रहा है कि कभी ऐसी कोई स्थिति आई तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। जंग होगी कि नहीं होगी एक अलग मसला है, लेकिन ऐसी किसी भी घटना के लिए जब आप तैयार होने के लिए देश के लोगों को कहते हैं तो वो गंभीरता को दर्शाता है, मौके की गंभीरता को। उस समय भी इस तरह के बयान। देखिए स्वाति, प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक डोमेन में इस बात को रखा बिहार की रैली के दौरान कि जिन लोगों ने भी पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया है उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा उस लेवल का उनको सजा दिया जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर किसी बात को पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, हर रोज बैठकों का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है, चाहे वो एयर चीफ हो, इंडियन नेवी के चीफ हो, लगातार डिफेंस सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहे हैं। और इन सब के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो स्टेट्स को निर्देश दिया है कि हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं और जो हमारे इंस्टॉलेशन है वो किस लेवल पर है, उनमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो तमाम चीजें की जाएंगी। आज जब सुबह बैठक हुई, एनडीआरएफ, डीजी फायर और एयर सर्विस के जो चीफ रहते हैं वो तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे। इस बैठकों की गंभीरता को ऑपोजिशन को समझना होगा कि ये बैठकें यूं ही नहीं बुलाई जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ऑल पार्टी में भले ही वो लोग सरकार को कह रहे हैं कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार और हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं उनको क्रिटिसाइज करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां उस तरीके की नहीं है कि इस तरीके से सेना के मनोबल को डेंट करने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए कि आपका डिफेंस का प्रोडक्शन क्या है, हम बाहर से मिसाइलें बना रहे हैं। इस तरीके की सेंसिटिव जानकारी इतने सीनियर लीडर्स को पब्लिक डोमेन में नहीं रखनी चाहिए। जी रविकांत, आप हमारे साथ बने रहिए। लेट्स वंस अगेन लिसन इनटू दैट स्टेटमेंट दैट हैज कम इन फ्रॉम अखिलेश यादव, द लेटेस्ट शॉकर। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के, इसलिए हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर मोर ऑन दिस। फॉर द मोमेंट वी स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लॉट मोर लाइन अप ऑन द अदर साइड।